अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अमन गुज्जर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमन गुज्जर छप्पर। तो वही पीसीबी ने जो ये नई चूरन निकाली है ना, ये नए चोचले जोगरपंथी जो कि सेंट्रल कॉन्टैक्ट आपने सुना ही होगा। तो वही ये सेंट्रल कॉन्टैक्ट कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा, कहा ये जा रहा था कि किसी को पता नहीं चलेगा कि कौन किस कैटेगरी में है, सिर्फ प्लेयर को पता रहेगा। और पीसीबी क्रिकेट बोर्ड यानी कि पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है जो कि क्रिकेट को चला रही है उनको पता चलेगा, बाकी फैंस हुए जर्नलिस्ट हुए या कोई भी लोग हुए उनको किसी को पता नहीं चलेगा कि कौन किस कैटेगरी में है। पीसीबी ने यही कहा था कि हम सेंट्रल कॉन्टैक्ट जो है छुपा के रखेंगे, लेकिन भाई मैंने भी एक बात कही थी कि इनके बाप में भी दम नहीं कि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छुपा के रख लें। कहा था इन्होंने बाबर आजम के डर से, क्योंकि अगर बाबर को इन्होंने टी20 नहीं खिलाया तो फैंस इनकी नौकरी वोकरी तो खा ही जाएंगे, चैन सुकून भी खा जाएंगे। तो भाई लेकिन जो है पता बहरहाल चल ही चुका है, जो मैंने कहा था कि भाई पता चलेगा। और भाई इसमें पता चल चुका है कि बाबर ने कौन सी कैटेगरी ली है, किसने कौन सी कैटेगरी ली है। अब जो है ये जानने के लिए आप जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसी खबरें हम आपको देते रहेंगे अगर आप हमारे चैनल पर नए हो। तो भाई कैटेगरी है A B C D। अब भाई ए कैटेगरी जिसमें सिर्फ टेस्ट खेला जाएगा, यानी कि सिर्फ टेस्ट के प्लेयर होंगे और कुछ नहीं खेलेंगे वे, ना लीग भी कुछ नहीं खेलेंगे वे, सिर्फ टेस्ट खेलेंगे, पैसा अंधा मिलेगा उनको। तो भाई वो है ए कैटेगरी में है मोहम्मद रिजवान सबसे ऊपर, आमिर जमाल, साजिद खान, शाउद शकील। अब भाई शौक तुम्हें भी लगा होगा, मुझे भी शौक लगा था कि भाई मोहम्मद रिजवान सिर्फ टेस्ट टेस्ट खेले, वो बंदा तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है। आगे को टी20 मतलब ओडीआई भी है वर्ल्ड कप, उसकी जरूरत ओडीआई में भी है, लेकिन बस टेस्ट टेस्ट खेलने का उसने क्या एग्रीमेंट कराया, ऐसे को देख के कराया एग्रीमेंट क्या है। क्योंकि अगर आप ए कैटेगरी में रहोगे तो 22,000 मिलेंगे, बी और सी में होंगे तो 23,000 नहीं, $20,000 मिलेंगे, यानी कि 1,000 कम। तो भाई मोहम्मद रिजवान ने ये डिसीजन बहुत गलत लिया और मुझे भी शौक लगा था शुरू में कि भाई मोहम्मद रिजवान सिर्फ टेस्ट टेस्ट खेल लेगा, वो किसने लिया है यार ये डिसीजन। और भाई अगर हम बात करें बी और सी की, तो भाई किंग ने तो वो कर दिया है जिसकी हमें उम्मीद थी। किंग ने कह दिया है कि भाई एक तरफा करेंगे, हम इनके गड्ढे में इनको ही गिराएंगे, इनके प्लानिंग हम खराब करेंगे, हमें पता है कैसे करनी है। तो वही किंग ने चुनी है बी और सी कैटेगरी, जिसमें आदमी ओडीआई और टी20 खेलेगा। तो भाई सी कैटेगरी में जो है, अब पैसे भी बता देता हूँ मैं, $2,100 यानी कि 58 लाख कुछ रुपए मिलेंगे, कुछ हजार रुपए, 58 लाख 54 हजार ऐसी कुछ हजार है। उसमें है भाई बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, गाजी गोरी, अली रजा, साई मयूब, फरहान यूसुफ, अरफत मिन्हास और साहिबजादा फरहान, जो कि बी और सी कैटेगरी में होंगे। ओडीआई और टी20 ओनली, टेस्ट नो टेस्ट। लेकिन इनका अब्बू जो कि टेस्ट का बाप है, उसको ये खिलाएंगे, वे कहेंगे अब्बू जान आप तो हमारे अब्बू है, आप कैसे रह सकते हो, तो आप टेस्ट तो खेलोगे भाई। तो भाई बाबर ने ये तो बहुत बढ़िया काम कर दिया है, जो कि इनको घुटनों पे ला दिया है कि भाई कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए प्लान बना रहे हो ना कि मैं टी20 ना खेलूं और बस टेस्ट टेस्ट खेलूं, मतलब टेस्ट और ओडीआई। कोई बात नहीं, तुम्हारे गड्ढे में तुम्हें गिराते हैं, हम ओडीआई और टी20 ही खेलेंगे, टेस्ट खेलते ही नहीं, जाओ तुम्हें जरूरत होगी तुम खिलाओगे। और बाबर ने ये सही भी कहा भाई, टेस्ट में इनको जरूरत है बाबर की, बाबर को इनकी जरूरत नहीं है। टीम में भी यही बात है, लेकिन टी20 में जरा ये कुछ उछाल उछाल मार रहा है ना, माँ बाबर की भी थोड़ी सी गलती है कि उसका स्ट्राइक रेट थोड़ा कम है, लेकिन कंसिस्टेंसी ज़्यादा है, वो यूँ नहीं देख रहे। तो भाई अमन ने सही करा, छोड़ टेस्ट इसकी माँ की आँख। और भाई उसने ये भी कह दिया कि भाई बिना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के भी खेल लूँगा, अगर टेस्ट को तुम कहोगे तो मैं तुमसे एडवांस पैसे नहीं लूँगा, मैं ऐसे ही खेल दूँगा टेस्ट, तो चलते फिरते ही मूतते मूतते खेल दूँगा टेस्ट। अब भाई आई डी कैटेगरी की, फुल मजे, डांस ढिचक ढिचक वाला डांस, फुल मजे है, आवारागर्दी फुल, ये समझो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सब में आवारा प्लेयर होंगे।
सब में आवारा प्लेयर। पैसे इतने नहीं मिलेंगे इनको, जबकि लेकिन आवारा सब में होंगे, क्योंकि इनको मिलेंगे सिर्फ $7,500। यानी कि किसी को तो $20,000 मिल रहा है, किसी को 21,000, किसी को 22,000, लेकिन इनको मिलेंगे सिर्फ $7,500। लेकिन आराम फुल मिलेगा इनको, सिर्फ T20 खेलेंगे। और फ्रेंचाइजी कोई सी भी खेल सकते हैं। बहरहाल एक प्रॉब्लम है, बस जो मुझे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम लगती नहीं, कि इनको जब पीसीबी बुलाएगा इनको आना पड़ेगा, चाहे कोई लीग खेल रहे हो, कुछ भी खेल रहे हो टोटल। अगर पीसीबी कहेगा डोमेस्टिक क्रिकेट का टूर्नामेंट है, उसके लिए भी इनको आना पड़ेगा, बस इतनी सी शर्त है। बाकी आवारागर्दी करो फुल, तुर्रम खां है ये समझो। तो भाई ये डी कैटेगरी वाले जो है, जो कि बदमाश हैं, वो है शादाब खान, सब में ऊपर भाई हारिस रऊफ, नसीम शाह, हैदर अली, सलमान मिर्ज़ा, उस्मान खान, अबरार अहमद, माज शदाकत, फ़खर जमान, अहमद दानियाल, ख्वाजा नफ़े, सुफियान मुकीम, अब्दुल समद और साद मसूद। ये भाई फुल आवारा प्लेयर। जो कि सिर्फ T20 खेल लेंगे। बाकी ये लीग्स भी खेल सकते हैं, अगर इनकी मर्जी है लीग खेलेंगे, ठीक है। अगर इनकी मर्जी है T20 तो उसकी मर्जी से खेलना पड़ेगा। डोमेस्टिक क्रिकेट खेल लेंगे, बाकी लीग्स कोई सी भी खेल सकते हैं। और इनके ऊपर ज़्यादा लोड भी नहीं होगा, ज़्यादा लोड होगा ओडीआई टेस्ट वालों के ऊपर, और जो जितना फॉर्मेट खेल लेगा उसके ऊपर लोड होगा। अब भाई ये तो हो गई कैटेगरी, ये तो मैंने आपको समझा दिया किसने किस कैटेगरी में। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ठीक है, इन्होंने ये दिया किस हिसाब से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट? ऐसा तो इन्होंने और कमज़ोर कर दिया अपनी, आगे इन्होंने ज़्यादा आगे का सोचने के चक्कर में ना अपने आज बहुत ही, ये समझो, मुश्किल में डाल दिया है। क्योंकि भाई अब आगे को आपको बताए वर्ल्ड कप आने वाला है, ओडीआई इनको ज़रूरत पड़ेगी भाई नसीम शाह की, इनको ज़रूरत पड़ेगी हारिस रऊफ की, ठीक है, इनको ज़रूरत पड़ेगी शादाब खान की, इनको ज़रूरत पड़ेगी अबरार अहमद की, इनको ज़रूरत पड़ेगी फ़खर जमान की, इनको ज़रूरत पड़ेगी सुफियान मुकीम की। मतलब इन्होंने पूरी टीम की माँ बहन एक कर दी। अब मैं उन प्लेयर की बात बता रहा हूँ जो ओडीआई नहीं खेलेंगे, उन प्लेयर की बात कर रहा हूँ मैं, जो ओडीआई खेलेंगे मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो टेस्ट, यानी कि रिजवान टेस्ट खेलेगा सिर्फ, अब ओडीआई में उसकी रिप्लेसमेंट लाओ, हैं। भाई तुमने 10 प्लेयर को, जो मेन प्लेयर थे उनको डे कैटेगरी दे दी, उन्होंने चुनी होगी, लेकिन तुमने जाहिलियत करी नहीं, तुमने 10-10 तो कैटेगरी बना दिया, अलग अलग हिसाब बना दिया, हैं। अब शादाब खान डी कैटेगरी में, हारिस रऊफ डी कैटेगरी में, नसीम शाह डी कैटेगरी में, फ़खर जमान डी कैटेगरी में हैं, अबरार अहमद डी कैटेगरी में। अब ये रूल बदला जाएगा, मैं तुम्हें आगे की बात बता देता हूँ। क्योंकि ये प्लेयर अगर T20 खेलेंगे तो ओडीआई टेस्ट कौन खेलेगा? अगर हम बात करें तो ओडीआई टेस्ट कौन खेलेगा, हैं? ओडीआई टेस्ट ये खेल लेंगे, गाजी गोरी खेल लेगा, अली रजा खेल लेगा, साइम अयूब खेल लेगा, फरहान यूसुफ खेल लेगा, आफत मिनहाज खेल लेगा, साहिबजादा फरहान खेल लेगा, ये खेल लेंगे ओडीआई टेस्ट, हैं। और मुझे ये कैटेगरी किसने वो करी, मुझे ये भी समझ में नहीं आता। इसमें और तो कोई नाम है ही नहीं, इसमें इमामुल हक भी आया था उस मीटिंग में, मैंने देखा था। आगा जी आपके सलमान अली आगा भी आए थे, हैं। और अगर तुम्हारा भला करे, मतलब बहुत प्लेयर थे, लेकिन इनमें तो सारे नए नए दिख रहा है। तो भैया अब तुम देखना आगे को ये रूल सब तहस नहस हो जाएगा। इन प्लेयर ने अपनी, वो आता है ना गुस्सा आदमी को, जब उसके हिसाब से काम नहीं चलता, इस हिसाब से उन्होंने अपना वो लिया, क्योंकि भाई $7,500 मिलेंगे,
बाकी लीग्स में खेल सकते हैं हम। और ये रूल तो बदला जाएगा 101%, क्योंकि मेन प्लेयर जो बी कैटेगरी में चल गए वो सिर्फ टी20 थोड़ी खेलेंगे भाई। ओडीआई के भी खतरनाक प्लेयर है। अब तुम शादाब खान को ले लो, टाइम नहीं चल रहा लेकिन ओडीआई का ऑलराउंडर है वो तगड़ा। हारिस रऊफ, नसीम शाह, पेस बैठ रही है इस वर्ल्ड कप की। इनका रिप्लेसमेंट कौन दिख जाएगा? फखर जमान, अबरार अहमद। एक तो स्पिनर ऐसा दिखा तुम्हारा जो कि तगड़ा कामयाबी हासिल करी उसने। तो भाई ये बातें सोचनी पड़ेगी दिमाग लगा के कि भाई तुमने अपना फायदा करा है इन चक्रों में या नुकसान करा है। पैसों से नहीं उठता कुछ भी। मैं तुम्हें बात बताऊं, एक चीज और है, क्योंकि रहे कि भाई अगर तुमने वो जीत लिया ना कोई आईसीसी टूर्नामेंट, तो तुम्हें 500% रिवॉर्ड मिलेगा। यानी कि तुम्हारी तनख्वाह 500 बार जोड़ लो अपनी तनख्वाह। यानी कि किसी के 1 लाख है तो 1,000 है तो 5 लाख रुपए मिलेंगे। अब बताओ, 58 लाख रुपए जिसकी तनख्वाह है, कितना मिलेगा? 500% वो मिलेगा अवार्ड। भाई ये टीम के लिए करा या प्लेयर के लिए करा, लेकिन 500% अवार्ड मिलेगा। और अगर एशिया कप जीतता तो 300%। यानी कि ये चाह रहे हैं कि भाई ले लो पैसा, ले लो प्यार, मुझे मेरी ट्रॉफी मोड़ दो। बाकी भाई देखते हैं जो होता है, अपने भाई को सपोर्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा।